वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर क्लास के लगभग सिलेबस बुक में होता है। 5th to 10th स्टैंडर्ड हर बुक में वो मिलता है, हर टॉपिक हर चैप्टर में यूज होता है और बच्चों को उसके बारे में बहुत सी कंफ्यूजन रहती हैं। उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स, पावर और इंडेक्स। उस चैप्टर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर, पावर्स, इंडेक्स कुछ भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट मीन्स घात, पावर्स मीन्स शक्ति और इंडेक्स मीन्स घातांक। तो आज हम इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक्स आपको क्लियर होंगे जिससे कि आप अपना कोई भी चैप्टर हो मैथमेटिक्स किसी भी क्लास का हो उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले बात है एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। ये आपके सामने एक नंबर लिखता हूं मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। वन जीरो 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 जीरो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये लार्ज नंबर है। अगर इस नंबर को कॉम्पैक्ट करना हो, हमने छोटी फॉर्म में लिखना हो तो इस नंबर को कैसे लिखा जाएगा देखते रहिए। 1 2 3 4 5 6 1 लाख है ये। अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो इसको सिंपल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये भी सिंपल नहीं है। अभी सिंपल फॉर्म क्या होगी, यहां हम 10 को कितने टाइम यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स, देन 10 raised to power 5। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो डियर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसी भी नंबर की वो फॉर्म है जिसमें उसको शॉर्ट रूप में, शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट बना के उसको लिखा जाता है। अब एक्सपोनेंशियल क्यों बोला गया इसको? बिकॉज इसमें हम शॉर्ट करने के लिए एक एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। ये जो हमारा ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंट है, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा है। अब यहां से हम देखते हैं, देखिए हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 raised to power 5 थी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं इसको, हम पावर भी बोल सकते हैं, हम इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें से इन चीजों में किसी का भी हम इसमें नाम ले सकते हैं। अब बात आती है कि किन नंबर्स को हम लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को जिसके कॉमन सेम फैक्टर्स बनते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके सभी फैक्टर बन जाएंगे, सभी फैक्टर वाले नंबर भी होते हैं जिनके सभी फैक्टर सेम होते हैं। कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनके हाफ फैक्टर कुछ और नंबर बनता है, हाफ कुछ और उनकी पावर्स को हम लिख सकते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। व्हाई? बिकॉज वी राइट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ये आपका एक्सपोनेंट है और ये आपका बेस एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा है, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। नाउ लेट्स, अब इस नंबर को रीड कैसे करते हैं? इस नंबर को रीड कैसे करते हैं? रीड करने का तरीका इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे 10 raised to power 5, 10 raised to power 5, और जनरली बोलेंगे 5th पावर ऑफ 10। इन दोनों में से हम इसको कुछ भी बुला सकते हैं, ये इसको बोलने का तरीका है। 10 raised to power 5, 10 raised to power 5। रेज्ड मैंने ऊपर चढ़ा हुआ, तो 10 के ऊपर जो अंक लिखा हुआ है उसको सिंपली वही बोले 10 raised to power 5 और 5th पावर ऑफ 10, ये इसको हम बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं 10 की घात 5 या 10 की शक्ति 5, जो भी हम इसको बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब इन नंबर्स को आपने पहचान कर लिया, एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है और इसका जो है हम बोलेंगे कैसे। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है यूज कैसे करते हैं, हम एक्सपोनेंट बनाते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल एक जर्नल में आपको लेके बताता हूं। हमारे पास 64 है, 64 को फैक्टराइज करिए, यही कर देता हूं मैं।
2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। मीन्स हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई आ गया। अब देखिए 64 जो है सेम टाइप ऑफ फैक्टर्स के मल्टीप्लाई होने से बना है, और इन फैक्टर को हम यहां से देख के किस तरीके से लिख सकते हैं। 2 is repeated 1 2 3 4 5 6 times, then 2 is repeated 6 टाइम। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई, 2 raised to power 6। क्वेश्चन आता है राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 64, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लाइक दिस नंबर्स। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें उसको फैक्टराइज करना होगा, अगर हमें नहीं पता है तो, और उसके बाद हम उसको लिख सकते हैं ये। तो 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है ये, और इसका रिवर्स 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 raised to power 6 है। और अगर आपको बोला जाए कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, तो अब क्या करेंगे, देन प्रोसीजर इज रिवर्स। तो आप सबसे पहले 2 raised to power 6 यहां लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू 2 की 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर आएगा वो आपका नॉर्मल नंबर होगा। ये बिल्कुल रिवर्स है। अब मैं कुछ नंबर बताता हूं आपको। कुछ ऐसे नंबर हैं जो कंबाइंड होते हैं, जैसे इसमें हमने देखा कि रेगुलर एक ही नंबर के कंटिन्यू मल्टीप्लाई से बन गया, ये नंबर एक ही नंबर के कंटिन्यू मल्टीप्लाई से बन गया। अब मैं एक नंबर आपको बताता हूं नेक्स्ट, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास नंबर है 81 lakhs, और आपको एग्जामिनर बोलता है राइट दिस नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल शब्द से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये नंबर हमने शक्ति, पावर, घात, इंडेक्स वाले फॉर्म में लिखना है। देन व्हाट इज द मेथड टू राइट इट। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिए। अगर ये भी नहीं करना है तो तोड़ सकते हैं आप इसको। देखिए यहां तो क्लियर है 5 zeros हैं, 1 2 3 4 5, 81 मल्टीप्लाई दिस। 81 क्या फैक्टर करिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 21, 3 1 जा, ये 81 के हो गए आपके। मैं यहां राइट करता हूं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और ये बड़ी कॉमन सी चीज है, अगर थाउजेंड्स जीरोस में कोई नंबर है तो उसका हमें पता है 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 की। 1 2 3 4 एंड 5। अब इनकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इन नंबर्स की वो अलग अलग होगी। जैसा मैं कह रहा था कि कई बार एक ही टाइप के नंबर से एक्सपोनेंट बन जाता है, जैसे यहां और यहां बना था। कई बार क्या होता है एक्सपोनेंट 2 3 4 अलग अलग नंबर से बनता है। तो अगर उस नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है तो उन सभी नंबर की एक्सपोनेंट हमें लिखने पड़ेंगे। फ्रॉम हियर 3 is repeated 4 times, 1 2 3 4, then 3 raised to power 4 multiply 10 is repeated 5 times, 1 2 3 4 5, 10 raised to power 5. This is the exponential form of this number. इस नंबर की ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। और जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए, देन सेम प्रोसीजर रिवर्स शुरू हो जाएगा। ये लिख के इज इक्वल टू ये और लास्ट में इस नंबर पर पहुंच जाएंगे। ये था हमारा एक्सपोनेंट के बारे में। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है। देखिए 5 टाइम 10 मल्टीप्लाई है, हमने 10 raised to power 5 लिखा है। अगर एक्सपोनेंट से नॉर्मल फॉर्म बनानी है तो 10 को, बेस को जितना उसका एक्सपोनेंट है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आता है पावर से कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं सम -5 raised to power 4 माइनस 4 raised to power 5। कैलकुलेट करिए इनको, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है हमने इनको। -5
मल्टीप्लाई -5, मल्टीप्लाई -5, मल्टीप्लाई -5, देन व्हाट विल हैपन, हर बार आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया चारों का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। तो आपने मल्टीप्लाई में देखा कि साइन प्लस हो गया और प्रोडक्ट दिया गया। अब गैस करिए, यहां 5 की पावर 11 12 13 एक ह्यूज पावर होती, मल्टीप्लाई तो आप करोगे, साइन के लिए आपको हर बार उसको देखने की जरूरत पड़ेगी। यहां से हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं जिसमें हमें बार बार साइन को नहीं देखना पड़ेगा। यहां देखिए आप, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, तो साइन देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 then 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 जा 256, 4 जा 1024। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है साइनिंग को लेके, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। देखिए एक चीज आपको क्लियर है, व्हाट इज दिस माइनस, दिस इज -1। अगर इस -4 को हम क्रैक करेंगे तो यहाँ पे ये होता है, यानी कि यहाँ भी -1, यहाँ भी हर जगह माइनस है ये। तो जब एक्सपोनेंट के साथ डील करते हैं तो लास्ट में साइन क्या आएगा वो कैसे, देखिए जब भी -1 की पावर एक इवन नंबर होती है, -1 की पावर इवन नंबर, हम सिर्फ साइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा 1 2 3 4, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4, जब भी पावर इवन नंबर होगी तो यहां हमेशा प्लस का 1 आएगा, और जब भी माइनस पावर ओड होगी तो यहां पे -1 आएगा। यहां से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जब हमने 5⁴ किया माइनस, तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए माइनस की पावर जो है वो 4 है, इवन है, तो लास्ट का जो हमारा डिजिट मल्टीप्लाई के बाद आएगा वो प्लस आएगा, करके देखने की जरूरत हमें नहीं है। सेम यहाँ पे माइनस साइन है और पावर जो है ओड है, तो जो हमारा लास्ट में साइन आने वाला है वो माइनस ही आएगा, करके देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा साइन कन्वेंशन था। उसके बाद अब जब हम दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब हम दो नंबर्स को नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उनकी एक्सपोनेंट फॉर्म को खोल के ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। अब आती है बात मल्टीप्लाई और डिवीजन की। देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम बेस वाले नंबर्स को, 2⁵ एंड 2⁵3, सेम बेस वाले, पावर्स अलग हो सकती हैं अगर बेस सेम है और इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। जनरल फॉर्मूला में लिखता हूं, देखिए x⁻m मल्टीप्लाई x⁻n इज इक्वल टू x⁻m प्लस n, m प्लस n हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो उसको एक ही बार लिखेंगे और पावर जो है वो दोनों ऐड हो जाएंगी। इस केस में अगर दोनों एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, दोनों एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, तो ये दोनों पावर्स कभी भी ऐड नहीं होती हैं, कभी भी ऐड नहीं होती हैं। या तो इनको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और अगर सिंपल फॉर्म में लिखना है तो पहले इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई ऑफ 3 4 टाइम्स, इनको हम कंबाइंड नहीं कर सकते। सेकंड, थर्ड देखिए, थर्ड है अगर आपके पास
कुछ एक्सपोनेंट्स लिखे हुए हैं, जिन एक्सपोनेंट्स के बेस सेम है, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, चाहे वो प्लस की है या माइनस की है। मैं थोड़ा और लंबा कर देता हूं इसको। अब आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 एक्सपोनेंट है, जिनमें से 3 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे। तो अब क्या होगा, जो 3 एक्सपोनेंट जिनके बेस सेम हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे, और जिनके सेकंड में 3 के हैं वो अलग अलग इकट्ठे होंगे। देखिए 2, अब मल्टीप्लाई है चूंकि बीच में, तो प्लस होगा 5, यहां पे प्लस -1, प्लस निशान अगर माइनस है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, एंड प्लस -6। यहां पे जहां तक ये नंबर आता है उसके बाद मल्टीप्लाई साइन, फिर 3 है 3 टाइम्स, 3 पावर्स 3 प्लस -4 प्लस 1, 2 सॉल्व करिए, 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस माइनस 4 एंड प्लस 1, 2 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 4 माइनस 4 2 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 0। अब आपके सामने ये 2 नंबर आ गए जो फाइनल सॉल्यूशन है, लेकिन इन 2 नंबर को लेके आने का मेरा एक रीजन था, जिससे आपको ये बताया जा सके जब किसी एक्सपोनेंट की फॉर्म नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जाता है, और जब 0 होती है तो उसका मीनिंग क्या होता है। ये जो आपका हम कर रहे थे यहां तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्या है, देखिए जब किसी भी एक्सपोनेंट की फॉर्म नेगेटिव होती है, फॉर एग्जांपल x रेज टू पावर -m है, किसी भी एक्सपोनेंट की फॉर्म नेगेटिव है, तो हम उसको 1 के ओवर में लाके पॉजिटिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वहां पे 2 रेज टू पावर -2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 रेज टू पावर 2 करके पॉजिटिव कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड क्या है, 3 रेज टू पावर 0। जब किसी भी एक्सपोनेंट की फॉर्म, चाहे कोई भी एक्सपोनेंट है, कोई भी नंबर है, कोई भी बेस है जिसकी फॉर्म 0 होगी, 0 वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमेशा रिजल्ट 1 आता है। 3 रेज टू पावर 0 है तो इसका भी 1, 5 रेज टू पावर 0 है उसका ही 1, 100 रेज टू पावर 0 है उसका ही 1। एनी नंबर वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो यहां पे आप ये भी कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर -2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपको सीखने को मिला, और हमने जब 2 एक्सपोनेंशियल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला तरीका आप फॉलो करते हो। फर्स्ट। अब आती है डिवीजन की बात। डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर्स बड़ा सिंपल है। देखिए x रेज टू पावर m माइनस x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर m माइनस n। फर्स्ट है, अगर आपके पास सेम बेस वाले नंबर हैं, जैसे 5 रेज टू पावर 4 डिवाइड 5 रेज टू पावर 7, तो क्या होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा बेस सेम है, 5 रेज टू पावर 4 माइनस 7। मल्टीप्लाई में प्लस होता है और डिवीजन में जो है वो माइनस होता है। हियर 5 रेज टू पावर -3 इज योर आंसर। अब अगर इसको एक्सपेंडेड, वो पूछता है, एक ऐसा आपको सिचुएशन देके बोलता है इसको सॉल्व करें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, नॉर्मल फॉर्म में लिखें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए इसको खोलना है आपने। पहले इसका माइनस हटाइए, देन व्हाट इज द फॉर्मूला टू रिमूव माइनस, जो बेस है वो 1 ओवर चला जाएगा एक्सपोनेंट के साथ, ये हो गया। अब एक्सपेंड करके इसको कैसे खोलेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इज इक्वल टू 1/125। दिस इज योर आंसर व्हेन यू हैव टू राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। क्लियर। अब क्या होगा, जब हमारे पास अलग अलग बेस होंगे, अलग अलग बेस होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 7 रेज टू पावर 3 डिवाइड 5 रेज टू पावर 3 है, तो क्या होगा, 3 अभी यूज नहीं कर रहा, 4 करता हूं, तो इनको आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इनके बेस अलग अलग हैं। इनको जनरली सॉल्व करने का तरीका, आप 7 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 4 एक्सपेंड करिए इनको,
जो भी वैल्यूज आती हैं उनको आपस में डिवाइड करिए, यही इसका एक सिंपल मेथड है जब बेस अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में, जब बेस अलग अलग हों और पावर सेम हो तब। व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड पावर्स इज सेम, पावर्स आर सेम। देखिए 7⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻3। अब इनके बेस अलग अलग हैं, आप इनको ऐड तो नहीं कर सकते जैसे हमने पहले किया था। क्या कर सकते हैं हम, जब पावर सेम होती हैं तो आप बेस को इकट्ठा लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला लिखता हूं मैं पहले, x⁻m मल्टीप्लाई y⁻m। बेस अलग अलग हैं और एक्सपोनेंट सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, x इंटू मल्टीप्लाई दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं और यहां पे इनकी पावर एक ही m हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5⁻³ मल्टीप्लाई 4⁻3। बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस को इकट्ठा कर लेंगे और एक्सपोनेंट ऊपर आ जाएगा। 20⁻3 इज सेम एज 5⁻3 मल्टीप्लाई 4⁻3। ये इनके मल्टीप्लाई के हैं। अब डिवीजन का करते हैं हम सेम, x⁻m डिवाइड y⁻m। भैया बेस अलग हैं तो इनको हम माइनस में नहीं लिख सकते, एक्सपोनेंट सेम है तो क्या करेंगे हम, देखिए x⁻m और y⁻m दोनों के जब एक्सपोनेंट सेम है तो दोनों को हम x ओवर y⁻m लिख सकते हैं। इनके x को y से भाग करके एक बार ही m से उसकी पावर कम। अब इनका यूज क्या है, देखिए यहाँ पे आप पहले 5⁻3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका बहुत सा टाइम कंज्यूम होने वाला है। लेकिन अगर आपको ये याद है तो 5 मल्टीप्लाई 4 20, 20⁻3, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, 2 2 4 2 8 एंड 3 zeros 8000 आप इजिली निकाल सकते हो। सेम यहाँ पे नंबर को बड़ा बना के सॉल्व करने की बजाय आप नंबर को सिंप्लीफाई फॉर्म में ही सॉल्व कर सकते हो और टाइम अपना कंज्यूम होने से बचा सकते हो। तो ये आपका था। अब हम करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। क्योंकि हम कुछ हद तक रैशनल नंबर पे पहुंच चुके हैं। रैशनल नंबर्स होती हैं परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर फॉर्म, फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने में हमने फोकस करना है। जैसे देखिए x ओवर y⁻m, ये रैशनल नंबर है, ये एक्सपोनेंट लगा हुआ है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी रैशनल नंबर की। अब यहां पे देखिए हम यहां पे अकेला अकेला भी लिख सकते हैं इनको, क्लियर है सभी को, अकेला अकेला भी लिख सकते हैं। अगर किसी रैशनल नंबर को वो सॉल्व करने के लिए हमें बोलेगा तो इसके हमारे पास x मल्टीप्लाई x अप टू m टाइम्स एंड y मल्टीप्लाई y चलती रहेगी y टाइम्स, यानी कि जितनी y की वैल्यू है उतनी बार x को y को मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी x की वैल्यू दी हुई है उतनी जितनी m की वैल्यू दी है जितनी m की वैल्यू दी हुई है उतनी बार x को मल्टीप्लाई करेंगे और उतनी बार ही y को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हुआ, जैसे हम सिंपल नंबर को निकालते थे सेम वैसे ही करने वाले हैं। मान लीजिए 3/2 है आपके पास और उसकी पावर 4 है। इसको जनरली आप 3 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स एंड 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 3 3 9 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जनरल तरीका क्या है, इसको मत छिड़िए, फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज क्या होगा, ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 एंड हियर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 भी हो सकता है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ठीक है। देन ऊपर और नीचे दोनों जगह कुछ नंबर्स
कॉमन भी हो सकते हैं जो कैंसिल आउट होंगे। यहाँ जैसे 2 है, ये एक 2 से कैंसिल हो गया, और भी नंबर्स हो सकते हैं साथ में, और जो बाकी बचेंगे उनको हमने लिखना है 5 raised to power 3 and 2 raised to power 1 2 3 4 5 6 2 raised to power 6। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी चीज आपस में कॉमन नहीं रहेगी, ये ध्यान रखेंगे हम। अब बात आती है पावर माइनस हो तो क्या करते हैं। पावर्स माइनस हो तो क्या करते हैं। मान लीजिए आपके पास 7/5 रेज़ टू पावर -3 दिया हुआ है, और आपने इसको एक्सपेंड करके फुल फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमें पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। पावर पॉजिटिव कैसे होगी, नीचे ले जाकर। फिर क्या होगा, 7/5 रिपीट टर्म हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो क्या होगा 5/7 रेज़ टू पावर 3। तो जनरली ये ध्यान रखें कि जब किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है, अगर वो सिंपल नंबर है तो उसको 1/n लिखेंगे, और जब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो फ्रैक्शन को उल्ट देंगे बस। जस्ट 7/5 रेज़ टू पावर -3 था, तो ये 5/7 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। अब आप उसकी सिंपल मल्टीप्लाई से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ऐसा कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बहुत आते हैं, इसका रेसिप्रोकल बताओ। देखिए ये कंफ्यूजन के लिए है जनरली। देखिए क्या है ये, -1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 29, 1 रेज़ टू पावर 29 एंड 7 रेज़ टू पावर 29। इसको भी छोड़ देते हैं हम, माइनस इसी के साथ लगाते हैं। इसका रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का क्या होता है, 5 का रेसिप्रोकल क्या है 1/5, और 1/5 का रेसिप्रोकल क्या है 5। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसने उसको 1/, कर दो, तो 1/5, और 7 जो है वो अकेला है, ये टर्न हो जाएगा ऊपर, तो 1/-5/99 इंटू 7/99 और 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 रेज़ टू पावर 99 एंड -5 रेज़ टू पावर 99। पावर सेम है तो x/y पावर सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं 7/-5 99। माइनस ऊपर हो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऊपर ही काउंट होगा, एंड 99 मींस जब हमें किसी एक्सपोनेंशियल नंबर का रेसिप्रोकल लिखने के लिए बोला जाता है तो क्या होता है, तो जो अंदर का बेस है वो रिवर्ट हो जाता है, पावर सेम रहती है और बेस रिवर्ट हो जाता है। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। और आई थिंक जो मैंने आपको बताया एक्सपोनेंट के बारे में, यही चीजें ज्यादा हैं। एक फॉर्म जो रहती है एक्सपोनेंट के बारे में, एक चीज बतानी जो आपको रहती है, लास्ट थिंग है वो, देखिए आपको x रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n। कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, किसी बेस की पावर दी होती है, तो जब हम इसको ओपन डाउन करेंगे तो ये m × n हो जाता है हमेशा। बस अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल 5 रेज़ टू पावर 2 एंड रेज़ टू पावर 2 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 5 रेज़ टू पावर 4, देन यू कैन सिंप्लीफाई इट। चाहे पावर माइनस में हो या प्लस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब भी हम सोल्व करते हैं, मान लीजिए आपको ऐसे दो सम दिए हुए हैं, तो सोल्व कैसे करेंगे इनको, सबसे पहले एक टर्म को सोल्व करेंगे एक्सपोनेंट को, फिर दूसरे एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे, तब दोनों को सोल्व करेंगे। यहां से क्या होगा 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई -4, देन
5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर -12। अब बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो क्या होगा, बेस सेम रहेगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो व्हेन x रेज़ टू पावर m एंड x रेज़ टू पावर n देन x इज इक्वल टू m प्लस n हो जाता है। तो 5 रेज़ टू पावर -8, और अगर माइनस एक्सपोनेंट खत्म करना है तो 1/5 रेज़ टू पावर 8, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि एक्सपोनेंट जो हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो आप पूरा लेक्चर, वीडियो लेक्चर देख के एक्सपोनेंट के बारे में अच्छी तरह डिटेल में समझ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं अपना ये टॉपिक। थैंक यू।